Everyone, I am Ashmita Patel in front of you, and today we are going to learn about chapter number 1 of class 6 science, and name of this chapter is Wonder of Science. मतलब साइंस के कितने सारे वंडर्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So science, the wonder of science, curiosity and the exploration. This chapter all over about the what we learn with help of the science. मतलब हम साइंस की हेल्प से इस बुक में या फिर सब जगह पे क्या क्या चीज़ सीखते हैं. तो सबसे फर्स्ट है एक्सप्लोर एंड क्यूरियसिटी एंड एक्सप्लोरेशन. मतलब कि क्यूरियसिटी मतलब किसी चीज़ को जानने के लिए हमें साइंस का होना ज़रूरी है. साइंस इज अ वे ऑफ द थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. तो साइंस क्या है? साइंस ये क्यूरियसिटी है किस चीज़ के लिए? थिंक करने की, सोचने की, ऑब्जर्व करने की और समझने की किसकी क्या हो रहा है हमारे वर्ल्ड में. डिस्कवरी दैट हेल्प एज अ अनकवर एंड द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. बहुत सारी जो हिस्ट्रीज हैं, मिस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करने में हेल्प करेंगे हमारे कि इस यूनिवर्स को अनकवर कैसे करना है. जो चीज़ हमें पता नहीं है उसके बारे में हमें कैसे पता करेंगे. नेक्स्ट है अनकवरिंग द सीक्रेट. Through the curiosity and the exploration, we can unravel the wonder of nature. कि नेचर में कौन कौन से वंडर है उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ डिस्कवरी. सो क्यूरियसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन वी ऑल लर्न अबाउट विथ साइंस. साइंस के हेल्प से हमें पता चलेगा क्यूरियसिटी किसी चीज़ को जानना कैसा है, फिर ऑब्जर्वेशन कि हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है. उसके बाद में एक्सप्लोरेशन मतलब हमें उसको एक्सप्लोर करना है. नेक्स्ट साइंस एवरीवेयर. साइंस है वो हर जगह है. ऐसा कुछ भी फील्ड नहीं है जहाँ पे साइंस नहीं है. अगर ओशन की डेप्थ में देखें तो वहाँ पे भी साइंस है. आउटर स्पेस देखें, हमारी पृथ्वी के बाहर भी देखें तो वहाँ पे भी है. उसके बाद में डेली लाइफ में भी हम साइंस का यूज़ करते हैं. ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हम साइंस का यूज़ नहीं करते. साइंस द एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द मेराइन लाइफ, डेप्थ पार्ट ऑफ द सी. जो पानी में रहने वाले जितने सारे भी जीव जंतु हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे साइंस के हेल्प से. अदर स्पेस इन हेल्प of the understand the vastness of the universe and the celestial body. Celestial body that means the जो हमारे आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स हैं, अर्थ हैं, मेटेराइट्स हैं, स्टार्स, इन सब के बारे में हम साइंस की हेल्प से पता लगाएंगे. फिर डेली लाइफ में भी यूज़ होता है. ऐसी कुछ भी प्रोसेस नहीं है जहाँ पे हम साइंस का यूज़ नहीं करते हैं. उसके बाद में आता है द साइंटिफिक पजल. तो जो साइंटिफिक पजल है वो कैसी है? एंडलेस. मतलब अगर हम सोचें कि ये एक ऑब्जर्वेशन डिस्कवरी हो गई तो यहाँ पे साइंस एंड हो जाएगा, नहीं. जितनी ज़्यादा डिस्कवरी होती जाएंगी उतनी ही ज़्यादा हम उसको और एक्सप्लोर करेंगे और एडिट करते जाएंगे. सो एंडलेस डिस्कवरी. साइंस इज द लाइक एंडलेस जिगसॉ पजल विथ ईच डिस्कवरी एडिंग अ न्यू पीस. मतलब जितनी ज़्यादा डिस्कवरी होती जाएंगी उतना उतना उसमें क्या होता जाएगा, साइंस की थ्योरीज में एडिटिंग होती जाएंगी. फिर इंटरकनेक्टिंग आइडिया. एज वी लर्न मोर वी रियलाइज हाउ द डिफरेंट साइंस कॉन्सेप्ट आर द कनेक्टेड. हम पढ़ेंगे कि जितने सारे साइंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से. फिर इवॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग. न्यू डिस्कवरीज कैन द चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायर अस एंड द रीअरेंजिंग पजल पीस. मतलब जितनी सारी न्यू डिस्कवरी होंगी तो वहाँ पे हमें एक नया आइडिया मिलेगा कि अभी ऐसा भी हो सकता है. उसके बाद में एक्सप्लोरिंग द प्लैनेट ऑन द अर्थ, यूनिक होम्स, डाइवर्स लाइफ एंड द एनवायरनमेंट प्रोसेस. साइंस के हेल्प से हम क्या पढ़ेंगे कि जो अर्थ है वो क्या है? एक यूनिक प्लानट है वेयर ओनली लाइफ इज पॉसिबल. कि वहाँ पे ही जो लाइफ है वो पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट. फिर अवर जो प्लांट्स हैं, होस्ट हैं, अमेजिंग वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. उसके बाद में साइंस हमें सिखाता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ है कैसे होता है. सीड से प्लांट में कन्वर्ट कैसे होता है. कैटरपिलर है वो कैसे डेवलप एंड कन्वर्ट इनटू द बटरफ्लाई. देन अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ, की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप. दीज ऑल थिंग वी लर्न विथ हेल्प ऑफ द साइंस. इसके बारे में है द साइंटिफिक
साइंस ऑफ द फूड। साइंस ऑफ द फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में भी हम साइंस के हेल्प से पढ़ेंगे। इंडिया इज द डाइवर्स इन द cuisines offer are the variety of the tasting dishes and the explore। मतलब हमारी इंडिया में कितनी सारी डिशेज हैं, तो अलग डिफरेंट स्टेट हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेज, okay, and these dishes made by the different ingredients we all learn with help of the science। नेक्स्ट है वाटर इसेंशियल। जो वाटर है वो कितने फॉर्म में है, रेन में होता है, एज अ फॉर्म ऑफ रेन, एज अ फॉर्म ऑफ द आइस एंड स्टीम, वो भी एज अ वाटर है। जब वाटर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो ये जो आइस के स्टेट में उसका जो टेम्परेचर होता है किसका, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लिक्विड स्टेट में होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, स्टीम में आ जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाएगा। फिर एवरीडे एंड द मटेरियल्स, पेपर है, मेटल है, प्लास्टिक है, रबर है, वो कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सब हम चीज़ किसकी इस बुक में पढ़ने वाले हैं, साइंस की हेल्प से। नाउ है बियॉन्ड द अर्थ। अभी अर्थ के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, अर्थ के बाहर भी क्या हो रहा है वो भी हम पढ़ेंगे। जो सन है, अवर नियरेस्ट स्टार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मून है, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट्स है, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग टाइड्स है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में स्टार्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ओके। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस एंड द एक्सपेरिमेंट। ये सारी जो सबसे फर्स्ट हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है तो पहले हम उसको देखेंगे कि नहीं, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। फिर क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन के हाइपोथेसिस, मेक द इंक्लूड एंड द गैस अबाउट द आंसर, कि अभी इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट, टेस्ट अबाउट द गैस थ्रू द एक्सपेरिमेंट और द ऑब्जर्वेशन, कि जो हमने सोचा है वो सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस द रिजल्ट टू सी इफ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्या हमने जो क्वेश्चन पूछा था वी गेट द करेक्ट आंसर और नो, हमें उसका सही आंसर मिला कि नहीं मिला। नेक्स्ट है एवरीडे साइंटिस्ट, कुक है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, दिस ऑल डिपेंड ऑन द साइंस। ना है कोलैबोरेटिव साइंस, टीम वर्क, ग्लोबल इफेक्ट, शेयर डिस्कवरीज। टीम वर्क मतलब सब लोग को मिलके एक साथ काम करना। ग्लोबल इफेक्ट, साइंटिफिक कोलैबोरेशन हेल्प्स टू अक्रॉस द वर्ल्ड, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। शेयर द डिस्कवरी, इट इज़ द मोर फन डिस्कवरी थिंग द टुगेदर इन द फ्रेंड, हम सब लोग मिलके साथ में क्या करेंगे, डिस्कवरी को इंजॉय करेंगे। द जर्नी ऑफ द कंटिन्यू, द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऐसा नहीं है कि जो जो साइंस है वो एंड हो जाएगा, नहीं, जितनी सारी न्यू डिस्कवरीज होती जाएंगी। योर साइंस जर्नी द कंटिन्यू बियॉन्ड द ग्रिड, हम सोच भी नहीं सकते कहाँ तक उसकी साइंस की जर्नी है। एंड इन ए वर्ड क्वेश्चन, नॉट ऑल द क्वेश्चन बी द आंसर्ड इन द इमीडिएटली, सारे क्वेश्चन, जितने सारे हमारे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि उनके आंसर हमें इमीडिएटली मिल जाए। फिर है फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, मैनी एक्साइटिंग डिस्कवरी अवेटेड इन द कमिंग ईयर, वो बार बार फिर क्या होंगे, ईयर के बाद में और सारी डिस्कवरी होती जाएंगी। एम्बैरेस अवर क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है, डिस्कवरीज है, ओके। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर